चलिए बेटा, तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ हमारी जर्नी अब चल रही है, पहुंच रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे हम लोग 11th क्लास में गैसियस स्टेट पढ़े थे, तो वहां आपको मिला था आइडियल गैस एंड रियल गैस। कहा गया था कि वे गैसेस जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे दे मस्ट फॉलो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। अगर वो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ऐसे गैसेस को हम लोग आइडियल गैस बोलते थे। और वे गैसेस जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे गैसेस को हम लोग रियल गैस बोलते थे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आइडियल और रियल गैस कोई अलग अलग गैस नहीं होता है। आइडियल एंड रियल गैस आर नॉट डिफरेंट गैसेस, बल्कि एक ही गैस का बिहेवियर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। एक ही सेम गैस हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन ही मान लिया गया है, तो सेम गैस इस रूम में रखा गया है, कंटेनर में रखा गया है। तो अगर वहां का टेम्परेचर शुड भी ज्यादा रख दिया जाए और प्रेशर शुड भी कम रख दिया जाए तो गैसेस दूर दूर तक हो जाते हैं। टेम्परेचर एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो तो गैसेस दूर दूर भागेंगे, प्रेशर कम हो तो गैसेस दूर दूर भागेंगे। तो वे गैसेस आइडियल गैस होते हैं। लेकिन उन्हीं गैस को कंडीशन चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर को घटाया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए तो गैसेस नजदीक आ जाएंगे, तो वही गैसेस रियल की तरफ जाने लगेंगे। बट यहाँ लाइक दिस हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देखें कि सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है। सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है, जैसे आपको जो है एरोप्लेन को लैंडिंग करना है, तो एरोप्लेन के लैंडिंग करने से ये हमें सीखना होगा कि एरोप्लेन उड़ाया कैसे जाता है। एरोप्लेन उड़ाते कैसे हैं वो जानेंगे तभी तो लैंडिंग का आइडिया होगा। तो सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है, तो जो सोल्यूशन मान लिया जाए कोई प्योर ए है, प्योर सॉल्वेंट ए है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इस कंटेनर में क्या पाए जाएंगे बेटा, इस कंटेनर में ए मान लो प्योर ए है तो ए पाया जाएगा। इनका एकदम खचाक खचाक भरमार रहेगा और इस ए और ए के बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। तो ए और ए के बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। व्हाट इज द ए? दिस इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन प्योर ए। उसी तरह से कोई प्योर बी सॉल्वेंट होगा तो ये भी सॉल्यूशन बना होगा। बेटा रे किससे बना होगा? बी 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 बी, ओ बी बी नहीं, यहां बी और बी के बीच इंटरेक्शन होगा। यहां किसके बीच इंटरेक्शन होगा? बी और बी के बीच। व्हाट इज द बीबी? वो वाला बीबी नहीं, यहाँ बीबी इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन पी और बी। अब इस ए और बी को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ए और बी को मिलाने से क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में खेला होगा कि जब ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, ए और ए का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ ए और ए फ्री हो जाएंगे। यहाँ बी और बी का भी इंटरेक्शन टूटेगा, जो बी और बी के बीच इंटरेक्शन लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये भी टूटेगा। तो यहाँ बी और बी भी फ्री हो जाएंगे। ये वाला ए कहेगा कि आइए हम लोग आपस में मिल लें, ये भी कहेगा आइए हम लोग आपस में मिल लें। तो यहाँ जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी के बीच होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन किसके बीच होगा? ए बी। यहाँ जो है भरमार हो जाएगा ए बी एंड दे फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसे मिक्सचर बना देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो सीधी बात, ए का बॉन्ड टूटा होगा, बी और बी पी और बी का बॉन्ड टूटा होगा और नया इंटरेक्शन बना होगा ए बी। लेकिन यहां देखने में लग रहा है कि एक बॉन्ड टूटा, यहां भी टूटा, तो वहां जो है बना कौन सा होगा? ए और बी, एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना तो ए और बी के बीच, और यहां भी ए और बी के बीच, यानी दो, अगर सीधा बात किया जाए तो दो बॉन्ड बने होंगे। यानी इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इज इक्वल टू द इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। एंड बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ओके, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाना सीख रहे हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने सिखाया कि ये प्योर लिक्विड ए है, यहाँ ए है, और हियर द इंटरेक्शन इन बिटवीन ए। वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वंडरवाल्स फोर्स होता है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स हो सकता है,
यहाँ आपका प्योर सॉल्वेंट बी है, तो यहाँ बी और बी के बीच इंटरेक्शन है। जब सॉल्यूशन बनेगा तो ए के पास इतनी क्षमता होता है कि बी और बी के बॉन्ड को तोड़ दें, और बी और बी के पास इतनी पोटेंशियल हो कि ए और ए के बॉन्ड, मतलब ये इसमें घुल जाए, ये इसमें घुल जाए, तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन जब बना होगा तो वहां ए बी के बीच इंटरेक्शन हुआ होगा, यानी प्योर ए और प्योर बी का आपस में इंटरेक्शन होगा, तब क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द ए? इट इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन प्योर ए प्योर ए। व्हाट इज द बी? इट इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन प्योर बी। एंड व्हाट इज द ए बी? इट इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज द सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन है। एक हमने बताया कि ए का बॉन्ड टूटा होगा तो ए और ए फ्री हो गए, बी और बी का बॉन्ड टूटा होगा तो बी और बी फ्री हो गए, ए का बी से इंटरेक्शन, ए का बी से इंटरेक्शन, तो उतने ही ए बी बॉन्ड बना होगा। मतलब यहाँ अगर 10 बॉन्ड बनेगा, यहाँ 10 और यहाँ 10 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी 10 बॉन्ड टूटेगा, तो सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 20 मॉलिक्यूल्स। उसी को हम बोल रहे हैं नंबर्स ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। ओके, अच्छा, जब ए को हम लोग लाइक बोलेंगे, लाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन, बी और बी भी एक ही तरह का है तो इनको बोलेंगे लाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन। जब सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन होगा इनको बोलेंगे अनलाइक। इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक। तो कहीं लाइक और लाइक के बीच इंटरेक्शन बोले, लाइक और लाइक के बीच इंटरेक्शन बोले मतलब कि दैट इज द प्योर ए के बीच, अनलाइक के बीच बोले तो सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो नोट पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट नोट पॉइंट, दैट इज द बॉन्ड ब्रोकन इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रोकन इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा नोट पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन इज, बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट सेकेंड, लाइक मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन मींस प्योर सॉल्वेंट के बीच, लाइक मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन मींस प्योर सॉल्वेंट, एंड अनलाइक मतलब सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन। ओके, इतना क्लियर आया कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, ये बात समझ में आ गई हुई, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा हमने यही सिखाया कि व्हाट इज द ए, दैट इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन प्योर ए, व्हाट इज द बी, इंटरेक्शन इन बिटवीन प्योर बी सॉल्वेंट के बीच, एंड व्हाट इज द ए बी, इंटरेक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज द सॉल्यूशन के अंदर। प्योर सॉल्वेंट को लाइक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग हो गया, ए बी हो गया, तो इनको अनलाइक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अगला हमने बताया कि नंबर्स ऑफ, जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म। एंड एक बात हमने बताया, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। इसको एक बार अच्छे से लिखिए बेटा, ढंग से लिख लीजिए पॉज करके। तो हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो कहा जा रहा है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पहला कंडीशन बन के आता है, ये कंडीशन बनता है कि आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी मोल फ्रैक्शन पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे दे मस्ट फॉलो राउल्स लॉ। तो पहला पॉइंट होता है कि दे मस्ट ओबे राउल्स लॉ, दे मस्ट ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, एनी या एट इंटायर कंसंट्रेशन लिख दो, एट इंटायर कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन या टेम्परेचर। ओके, तो दैट इज द आइडियल सॉल्यूशंस। वे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी मोल फ्रैक्शन, दैट इज द इंटायर कंसंट्रेशन, इंटायर कंसंट्रेशन पे ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे आइडियल गैस चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों में थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो कोई अगर सॉल्यूशन बन के आया है ए और बी को मिला करके, और उसका हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल हम वेपर प्रेशर मान लीजिए मेजर कर रहे हैं बाय द मैनोमीटर से, मैनोमीटर लगा करके हम चेक कर रहे हैं,
तो उसको हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर दैट इज द एक्सपेरिमेंटल, मैनोमीटर से ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल। और जो राउल्ट्स लॉ से हम लोग निकालते हैं, तो राउल्ट्स लॉ से आता है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी आता है। तो जो हम वेपर प्रेशर मैनोमीटर से निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, एक सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट से हमने चेक कर लिया कि कितना है, मान लो 200, और राउल्ट्स लॉ लगाया तो राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से है। तो ये जो है वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है और राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल क्वांटिटी का हो जाए, तो मतलब कि आपको ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना मतलब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ से निकाले और एक्सपेरिमेंट से चेक करें, दोनों सेम हो जाए, उसको ऑब्जर्व बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व भी बोलेंगे, ऑब्जर्व। उसी तरह से ए का भी वेपर प्रेशर पी ए बराबर P नॉट ए एक्स ए एंड पी बी बराबर P नॉट बी एक्स बी। मतलब ए का भी वेपर प्रेशर उतना ही मिले जो राउल्ट्स लॉ से सोच रहे हैं, बी का भी उतना ही मिले, सॉल्यूशन का भी उतना ही मिले, तब हम कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें न ही वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो न ही कंट्रैक्शन हो। बहुत ध्यान से, अगर मान लीजिए 10 लीटर लिक्विड ए है, 10 लीटर लिक्विड बी है, तो दोनों को मिला रहे हैं, तो मेरा सॉल्यूशन 20 ही लीटर होना चाहिए। 10 मिलाएंगे तो 20, अगर कहीं 20 और 20 लीटर मिला रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 40। ऐसा नहीं कि 40 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, 40 से थोड़ा कम हो जाए। तो 40, 20 और 20 को मिला रहे हैं तो 40 आना चाहिए। अगर 40 आ गया तब आइडियल सॉल्यूशन है, अगर 40 नहीं आया, उससे बढ़ गया या घट गया, तो वो आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा। तो अगला कंडीशन होता है कि आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाए, या डेल्टा वी सॉल्यूशन भी कहीं लिखा रहेगा 0 हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग या डेल्टा वी सॉल्यूशन 0 का क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि नहीं वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं कंट्रैक्शन, नाइदर एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, neither expansion in volume nor contraction in volume। ओके, नहीं एक्सपेंशन हो नहीं कंट्रैक्शन हो। इसका मतलब हुआ कि अगर A 10 लीटर है, B भी 10 लीटर है, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 20 लीटर। तो अगर सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम 20 लीटर आ जाए तब आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तीसरे कंडीशन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी कंडीशन, किसी भी टर्म्स को राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा, नहीं वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं वॉल्यूम में कंट्रैक्शन। तीसरी पॉइंट, मतलब ये सब कुछ तरीका होता है जिससे आइडियल सॉल्यूशन पहचानते हैं। दिस इज अ क्वाइट मेथड टू डिटरमिन द आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज द वॉल्यूम चेंज। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब वॉल्यूम चेंज इज 0, यानी 10 लीटर ए को डाला, 10 लीटर बी को डाला, तो सॉल्यूशन जो बन के आएगा वो 20 लीटर ही होना चाहिए। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहते हैं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो अगर ए और बी को मिलाकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें जो है न ही एनर्जी बाहर निकले न ही एनर्जी एब्सॉर्ब करे। जो ए और बी को मिलाकर के सॉल्यूशन का सिस्टम जो बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन के सिस्टम में न ही हीट सॉल्यूशन में जाए न ही सॉल्यूशन से ले, दैट इज द डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग 0, न ही एनर्जी रिलीज हो न ही एनर्जी एब्सॉर्ब हो। लिखेंगे नाइदर हीट रिलीज्ड नॉर एब्सॉर्ब टू द सॉल्यूशन। न ही सॉल्यूशन में हीट रिलीज हो न ही सॉल्यूशन से हीट एब्सॉर्ब हो, तब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, 0। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा एक मूल मंत्र याद करना है, अगर ए और बी, बहुत ध्यान से, अगर ए और बी को मिलाकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब ही ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे
तो ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी का बॉन्ड टूट रहा है, मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे बनेंगे तो वहां रैंडमनेस बढ़ेगा, वहां जो है रैंडमनेस आएगा। एंड रैंडमनेस इज नथिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। व्हेन द रैंडमनेस इंक्रीजेस देन एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो एक लैंग्वेज आता है एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ बिखरापन, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, बिखरापन का माप है। जितना ज्यादा बिखरापन होगा, रैंडमनेस होगा, उतना एंट्रोपी बढ़ेगी। तो किसी तरह का सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन का केवल बात कर दे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, जैसा भी बात कर दे, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये किसी तरह के सॉल्यूशन में। अतः एंट्रोपी चेंज से हम ये नहीं पता लगाते हैं कि वो सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। एंट्रोपी चेंज डज नॉट गिव्स आइडिया अबाउट द कि सॉल्यूशन इज आपका रियल और आइडियल। तो एक मूल मंत्र लिखेंगे, एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नोट पॉइंट में लिखेंगे, एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन हो, ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है। ओके, एक और हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का भी बात करेंगे। तो अगर ए और बी को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन तो अपने आप हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसमें ले जाकर के दारू और वो करके पूरा जो है उसमें हीटिंग वूटिंग दे रहे हैं, अपने आप सॉल्यूशन बन रहा है। और कोई भी सॉल्यूशन अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी फॉर द सॉल्यूशन। अगर ए और बी को मिलाकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होता है, निगेटिव होता है। लेकिन इन दोनों से हम ये नहीं आइडिया लगाते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है कि रियल है। अगला जो है इसमें कंडीशन ध्यान रखना होगा, इंटरेक्शन, इंटरएक्शन मतलब उसके अंदर कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो कहते हैं कि सर जब हीट न रिलीज हुआ हो, न एब्जॉर्ब हुआ हो, ये तभी हो सकता है कि अगर ए का बॉन्ड तोड़ने में 10 लगा, बी और बी के बॉन्ड तोड़ने में 10 लगा, मतलब 20 मान लो किलो जूल एनर्जी निकल गया। तो दो बॉन्ड टूट रहा है तो दो ही बॉन्ड बनेगा। सिखाए थे शुरू में कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो जब दो सॉल्यूशन में जब बना तो भी 20 ही रिलीज हो जाए, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ वही रिलीज हो। ये तभी हो सकता है जब एक ही तरह का इंटरेक्शन हो, यानी जैसा ए में इंटरेक्शन है वैसा ही बी और बी में इंटरेक्शन है, बी में इंटरेक्शन है, और वैसा ही सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन है। यहाँ लिख रहे हैं एक, लेकिन तुम्हारा दिलवा समझेगा दो, क्योंकि शुरू में ए इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन? जैसा इंटरेक्शन ए के बीच है वैसा ही इंटरेक्शन बी और बी के बीच है, वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन में है। अगर यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स है तो यहाँ भी वैन डर वाल्स फोर्स, यहाँ भी वैन डर वाल्स फोर्स, तीनों में अगर सेम टाइप का इंटरेक्शन है तो सच सॉल्यूशन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो 5 पॉइंट एकदम दिमाग में चिपक जाए कि आइडियल सॉल्यूशंस वे होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके लिए डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होता है। इसका मतलब नहीं वॉल्यूम में कंट्रैक्शन, नहीं एक्सपेंशन, नहीं एक्सपेंशन, नहीं कंट्रैक्शन। उसके बाद हमने बताया इसके लिए कि नहीं एनर्जी रिलीज होगा, नहीं एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन, या मिक्सिंग 0 हो जाएंगे। फिर कहा कि किसी तरह का सॉल्यूशन आप बनाओगे, एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर द एनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनता है तो हलचल पैदा होता है। पानी में चीनी डालो ना, पानी में चीनी डाल करके देखो ना ग्लास को कि हलचल पैदा हो रहा है कि नहीं। एंड हलचल इज नथिंग, इट इज द रैंडमनेस, एंड रैंडमनेस इज नथिंग, इट इज द एंट्रोपी। दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज। फिर हमने कहा कि कोई अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव। तो आइडियल सॉल्यूशंस अपने आप बनते हैं, दैट्स व्हाई गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे हम लोग पता लगाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, इनसे पता लगाते हैं जैसा इंटरेक्शन प्योर सॉल्वेंट में है वैसा ही पी में है, वैसा ही सॉल्यूशन में है, तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इसके जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
एकदम क्लासरूम का फीलिंग होना चाहिए बेटा। जब तक से डिटेल नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही हमने बता दिया कि एरोप्लेन की लैंडिंग तभी आएगा जब आपको एरोप्लेन चलाने आएगा। आजकल का माहौल क्या हो गया कि केवल लैंडिंग करा रहे हैं, खूब क्वेश्चन का भरमार चल रहा है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, सुपर फास्ट, बेसिक से नहीं पढ़े हैं। तो बेसिक हिल गया तो सब हिल गया, इसलिए बेसिक्स आना जरूरी है। तो कहते हैं कि ये तभी हो सकता है लगभग सेम होमोलॉगस सीरीज का अगर मिक्सचर हो, होमोलॉगस सीरीज का मिक्सचर हो तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल लाइक ब्यूटेन पेंटेन का मिक्सचर, लगभग कुछ तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो कुछ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें भी वंडरवाल्स, इसमें भी वंडरवाल्स, जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी वंडरवाल्स। तो ब्यूटेन और पेंटेन का मिक्सचर, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, बेंजीन और टाल्विन का मिक्सचर, मतलब होमोलॉगस सीरीज, मतलब एक ही कार्बन बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि एक हो जाए इथाइल अल्कोहल और एक हो जाए मान लो 5 कार्बन का C5H12O, ये हो जाए तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अतः ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो होमोलॉगस सीरीज, एक कार्बन आगे पीछे बस। जैसे इसमें कह देते हैं थोड़ा ज्यादा भी होता है क्योंकि वांडरवाल्स, फिनोल्फथालीन और एंथ्रासिन जबकि ज्यादा हो गया तो ये वांडरवाल्स है, इसलिए हल्का सा इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इनका भी मिक्सचर लगभग आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, ओके। बट ध्यान देना होगा नोट पॉइंट में कि चूंकि कुछ भी हो रहा है तो होमोलॉगस भी हो रहा है तो मॉलिक्यूल बदल गया ना बेटा। अगर एक ही मॉलिक्यूल होगा तब तो प्योर सॉल्वेंट, अलग अलग का है तो मॉलिक्यूल बदल गया तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बदल जाएंगे। दैट्स वाई नन ऑफ द सॉल्यूशन इज 100% आइडियल। एक नोट पॉइंट में लिख देना होगा कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं है। दीज आर द अप्रोच टू आइडियलिटी, लगभग 95, 90, 92% आइडियलिटी की तरफ जाते हैं। दीज आर अप्रोच टू द आइडियलिटी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन, मोटा हेडिंग लगाएंगे, नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन। हो गया होगा बेटा। तो ध्यान रखना होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन पे जाते हैं, वहां एक आइडियल में एक और ध्यान रखना होगा कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज अ आइडियल सॉल्यूशन। नोट पॉइंट सेकंड भी लिख लेना होगा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज अ आइडियल सॉल्यूशन। आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दे डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का फॉलो न करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन बन के आया है, उसका हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। अगर उसका वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ से निकालेंगे P0 AXA प्लस P0 BXB, अगर इस ऑब्जर्व किए हैं और राउल्ट्स लॉ से, अगर राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में, ये है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में या तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, दे डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में, ये राउल्ट्स लॉ से निकाल रहे हैं P0 AXA प्लस P0 BXB, इसके कंपेयर में जो एक्सपेरिमेंट से हम निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके कंपेयर में वेपर प्रेशर या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो वैसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ solution is not equal to वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये मान लिया जाए हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल,
राउल्स लॉ से क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही आ रहा था जी। ये राउल्स लॉ से आ रहा था, तो ये इक्वल न हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। या ए के लिए भी पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं उसमें डिफरेंस आने लगे, अंतर आने लगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ दो केस हो सकता है कि राउल्स लॉ के कंपेयर में या तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए या वेपर प्रेशर कम हो जाए। तो इस प्रकार से रियल सॉल्यूशन टू टाइप्स होते हैं। रियल सॉल्यूशन का दूसरा क्या नाम है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन का दूसरा क्या नाम है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखेंगे नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन इज टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एंड सेकेंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बहुत ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड निगेटिव। व्हाट इज द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ? निगेटिव का मतलब राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर कम। तो राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर कम तो निगेटिव डेविएशन, राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। ये सारा खेला इंटरेक्शन का है, सारा खेला के इंटरेक्शन का है। अगर ए और बी को मिला के सोल्यूशन बनाया और सोल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों से भी तगड़ा इंटरेक्शन हो जाए, जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल की वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर कम। अगर ए और बी को मिलाकर के सोल्यूशन बना रहे हैं और सोल्यूशन के अंदर ए और बी से वीक इंटरेक्शन हो जाए, तो जब वीक होगा तो ये आसानी से वेपर में जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव डेविएशन और कैसा होगा, निगेटिव। व्हाट इज द पॉजिटिव डेविएशन? राउल्स लॉ के कंपेयर में वेपर प्रेशर ज्यादा। व्हाट इज द निगेटिव डेविएशन? राउल्स लॉ के कंपेयर में वेपर प्रेशर कम। यानी यहाँ राउल्स लॉ तो यही है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये राउल्स लॉ हो गया। और ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट वाला इनसे ज्यादा हो जाए राउल्स लॉ से, तो पॉजिटिव डेविएशन। करस्पॉन्डिंग ए का भी ज्यादा हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग बी का भी ज्यादा हो जाएगा। जबकि जो निगेटिव डेविएशन होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट से और राउल्स लॉ से सोच रहे हैं, तो राउल्स लॉ से एक्सपेरिमेंट वाला कम, एक्सपेरिमेंट वाला कम हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इवेंचुअली कंपोनेंट का भी कम होगा। जो राउल्स लॉ से हम कंपोनेंट का निकाल रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं एकदम क्लियर होना चाहिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पी नॉट बी एक्स बी, ये पहला बातचीत हो गया। दूसरा बातचीत हो गया इसमें सेकेंड पॉइंट कि जो पॉजिटिव डेविएशन करते हैं, ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन कब हुआ होगा? हमने क्या कहा कि जब ए और बी को मिला रहे हैं, तो जब ए और बी को मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन लूजली हेल्ड हो गया। जब सॉल्यूशन के अंदर लूजली हेल्ड होगा तो ये आसानी से जाएंगे वेपर में, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। जब लूजली हेल्ड हुआ मतलब वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो गया। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग या डेल्टा वी सॉल्यूशन जो बोलो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तो मतलब 10 लीटर ए को डाला, 10 लीटर बी को डाला, तो सोल्यूशन होना चाहिए 20 लीटर आइडियल के लिए। लेकिन 20 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 1 क्विंटल, हल्का ज्यादा 21 लीटर, 21.5, 20.5, तो वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं इसमें आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव, यानी एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। जबकि जो वही निगेटिव डेविएशन होते हैं, ये सारा इंटरेक्शन से समझेंगे, इनके लिए क्या कहेंगे बेटा?
इनके लिए बोलेंगे कि जो वॉल्यूम में चेंज मिल रहा है, चेंज इन वॉल्यूम लेस देन जीरो या निगेटिव, लेस देन जीरो या निगेटिव। यानी अगर 10 लीटर ए को 10 लीटर बी को मिलाया तो जो सॉल्यूशन बन के आना चाहिए था 20 लीटर आइडियल के लिए, लेकिन 20 से थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से कम आ रहा है। कम कैसे आएगा? जब ए को मिलाया बी को मिलाया, सॉल्यूशन बन के आया। सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए, ए और बी दोनों से भी तगड़ा हो जाए तो मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। वेपर में जाने की टेंडेंसी कम तो वेपर प्रेशर कम। यानी जब टाइटली हेल्ड होंगे तो मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन तगड़ा हो गया, मॉलिक्यूल थोड़ा नजदीक आ गए। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज निगेटिव या लेस देन जीरो। निगेटिव वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम नेवर निगेटिव। हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is less than as compared to the volume of the solvent। एंड इसमें अगला कंडीशन कहेंगे सर डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो या निगेटिव या क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक। इतना बात समझ में आया क्या? बहुत ध्यान से। तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है। ये तो 3 बात। फिर हमने कहा कि एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज ग्रेटर देन जीरो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी में कुछ विचार करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटरेक्शन को समझते हैं। इसको मिटा देते हैं बेटा, थोड़ा इंटरेक्शन को समझते हैं। कहते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, ध्यान से, तो पॉजिटिव डेविएशन एकदम खोपड़ी में चला जाए। वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से ज्यादा तभी हुआ होगा जब सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन कमजोर हो जाए। तो कहते हैं कि सॉल्यूशन का इंटरेक्शन ए बी, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन लेस देन हो जाए, कम हो जाए, ए और बी, यहां और लगा रहे हैं, दोनों में से किसी एक से भी अगर इंटरेक्शन कमजोर हो गया, दोनों में से किसी एक से भी इंटरेक्शन कमजोर हो गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यहां कहते हैं ये इंटरेक्शन बोल रहे हैं, यहां और लगा रहे हैं ओ आर। यहां हम लोग कहते हैं कि जब सॉल्यूशन का इंटरेक्शन तगड़ा हो जाए ए एंड बी, यहां एंड लगा रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट ए और प्योर सॉल्वेंट बी और बी दोनों से सॉल्यूशन का इंटरेक्शन तगड़ा हो जाए। इंटरेक्शन तगड़ा होना मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ चला जाए। इंटरेक्शन तगड़ा मतलब वो आयोनिक बॉन्ड की तरफ चला जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा तो ये ऐसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे। मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड हो गया, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम। और यहाँ क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाए, सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाए। यहाँ कहते हैं कि H बॉन्ड वीक हो जाए सॉल्यूशन में जाके। जैसे ध्यान देना होगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब ये एंड हो रहा है, बहुत ध्यान से। तो आपको जैसे दे दिया, मान लिया जाए, लेट अस सपोज, बहुत ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि हमारे सामने दे दिया है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल है और आपका मान लिया जाए कि प्रोपेन या ब्यूटेन का मिक्सचर है, ठीक है। इनमें पूछा जाएगा कि कैसा होगा, तो सारा खेला इंटरेक्शन का है। तो कहेंगे कि सर इथाइल अल्कोहल मान लिया जाए ए है, ये मान लेते हैं बी है। तो इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हैं, H बॉन्ड, आपस में H बॉन्ड से जुटे हैं। ब्यूटेन और ब्यूटेन आपस में वंडरवाल्स फोर्स से जुटे हैं, वंडरवाल्स फोर्स। और जब इथाइल अल्कोहल को ब्यूटेन में डालेंगे तो ये ब्यूटेन का नॉन पोलर एंड इसको सुस्त कर देगा। ये इसमें तगड़ा इंटरेक्शन है, इसमें कमजोर है, लेकिन नॉन पोलर वाला पोलर को सुस्त कर देगा। तो वहां इंटरेक्शन हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इनको इंड्यूस करने में ये फोर्स कमजोर हो जाएंगे। यानी जो मिक्सचर बन के आ रहा है इथाइल अल्कोहल और ब्यूटेन जो आ रहा है, इसमें एक पोलर हुआ, दूसरा क्या हुआ, नॉन पोलर। तो बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन।
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बहुत ध्यान से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ध्यान रखना होगा पोलर और नॉन पोलर के बीच कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वान डेर वाल्स फोर्स से तगड़ा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर है। वान डेर वाल्स फोर्स से तगड़ा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, कमजोर है। तो इनको हम मान ले रहे हैं ए के बीच इंटरेक्शन, इनको मान ले रहे हैं बी के बीच इंटरेक्शन, और इनको मान रहे हैं सॉल्यूशन ए बी के बीच इंटरेक्शन। तो मैंने क्या बोला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वान डेर वाल्स फोर्स से तगड़ा है लेकिन इनसे क्या है, कमजोर। तो दोनों में से, और दोनों में से किसी एक से कमजोर हो जाए, दोनों में से किसी एक से कमजोर हो जाए, इनसे तो कमजोरी हो गया। तो सॉल्यूशन जो बन के आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर हो गया, तो मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द पॉजिटिव डेविएशन। तो वही हमने कहा कि अगर सॉल्यूशन में जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाए तो वहां पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो वहां लिख लेंगे पोलर और नॉन पोलर के बीच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, अब एग्जांपल पे ही हम लोग का चलेगा लेक्चर पूरा। तो निगेटिव डेविएशन ध्यान देना होगा, ये सब एनसीईआरटी में है। निगेटिव डेविएशन जैसे मान लिया जाए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का बात करें, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, कहा जाएगा कि इस मिक्सचर में कौन सा डेविएशन होगा। तो क्लोरोफॉर्म, तो जहां पोलर वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये क्लोरोफॉर्म में यहां खींच दिया तो निगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो जहां प्लस माइनस का सेपरेशन वहां डाइपोल, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ना चाहिए। तो एक क्लोरोफॉर्म दूसरे से, अब ये कैसे बनता है सब गिनती इस पे नहीं सोचना, बस एक क्लोरोफॉर्म दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा एसीटोन है, तो एसीटोन में भी प्लस माइनस का सेपरेशन है बेटा, यहां भी प्लस माइनस का सेपरेशन है। तो एक एसीटोन दूसरे से, ये कैसे बनता है इस पे मत बेचैन हो जाइए सर कैसे कैसे बना रहे हैं, नहीं। एसीटोन में पोलरिटी है, जहां पोलरिटी वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो एक एसीटोन दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिला दिए, तो हियर द वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिलाते हैं, ये माइनस वाला इस प्लस से कहता है आओ हम लोग प्रेम कर लें, और यहाँ जो प्रेम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यदि हाइड्रोजन पोलर में चला जाता है तो उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। ये हाइड्रोजन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम मान ले रहे हैं ए के इंटरेक्शन, इसको मान ले रहे हैं पी और बी के बीच इंटरेक्शन, और इसको सॉल्यूशन ए बी के बीच इंटरेक्शन। तो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे भी तगड़ा है, इनसे भी तगड़ा है। तो वहां एंड लगाए थे, एंड लगाए थे कि ए बी का इंटरेक्शन मच मच ज्यादा हो जाए, ए एंड बी बी, एंड लगाए थे। तो मॉलिक्यूल टाइटली हेड हो गया, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, सॉरी मॉलिक्यूल टाइटली हेड हो गया तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर कम। Such solutions show the negative deviation. The mixture of chloroform and acetone show the negative deviation from the Raoult's law. Okay? बहुत ध्यान से बनाते चलेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिखते चलेंगे बेटा। अगर कोई मान लिया जाए आर्हेनियस एसिड्स है, लास्ट पॉइंट, तो अगले लेक्चर में इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। कोई आर्हेनियस एसिड्स है और इसको लेविस बेस में डाल दो, लेविस बेस, आर्हेनियस एसिड्स HCl, HNO3, H2SO4, फिनॉल, और इनको लेविस बेस लाइक वाटर,
अमोनिया जिसपे लोन पेयर हो, पिरिडीन, पाइरॉल, एनिलीन, इनमें डाल दिया जाए। तो अगर कोई आर्सेनियस एसिड्स है और इसको लेविस बेस में डाल दिया जाए, ये ध्यान रखना होगा। इनको इनमें डाल दे, कोई एक उठा के इनमें से किसी में डाल दीजिए, इनको उठा के किसी में डाल दीजिए, तो खेला एसिड बेस रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड बन गया। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर पूछा जाएगा। मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर के बारे में सोचिए। एक HCl दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये AA के बीच इंटरेक्शन, एक वाटर दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। और जब HCl को वाटर में डालेंगे तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा और बन जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। मतलब HCl को पानी में डाले तो HCl पानी में घुल गया, कैसे? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कटायन एनायन। जहां कटायन एनायन वहां आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ये हो गया AB सॉल्यूशन के अंदर। तो किसी भी आर्सेनियस एसिड्स को लेविस बेस में डालेंगे तो वहां आयोनिक बॉन्ड यानी सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड सबसे तगड़ा, आयोनिक बॉन्ड तगड़ा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड से भी और DD इंटरेक्शन से। मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम। सच सॉल्यूशन होगा नेगेटिव डेविएशन। वही हमने बोला कि जहां कहीं नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए या आयोनिक बॉन्ड बन जाए, तगड़ा बॉन्ड बन जाए, तब वहां मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वीक हो जाए, पोलर और नॉन पोलर का खेला हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, मॉलिक्यूल यूजुअली हेल्ड, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। सच सॉल्यूशंस हो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड लॉ। ओके बेटा, तो आज क्लास इतना ही स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्लास लगेगा इसमें राउल्ट्स लॉ पे हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के बाद इनके और भी कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तब ये पॉइंट अब खत्म हो गया। आप बुक पूरा पढ़िए, ये पूरा आइडियल नॉन आइडियल हो गया है। इस पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ाना है, तो एक लेक्चर जो लगेगा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसके ग्राफ एंड कुछ एग्जाम्पल। तब हम लोग आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। खूब दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, घर पे बैठ करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए 5:30 से till 11 बजे तक का टाइम टेबल बनाइए। ओके, ठीक है, बाय बाय बेटा।